हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। सो गाइस, आज मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। पूरा मौसम एकदम अंधेरा सा हो रखा था। खूब खूब ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद सुबह उठ के मैंने फटाफट अपना सारा काम निपटा लिया। फिर अपनी टू डू लिस्ट बना ली। आज हमारा डे 16 है यूपीएसआई की प्रिपरेशन का, जिसमें हम लगातार अपनी 15 दिन से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो डे 16 में मैंने हिंदी में सर्वनाम रखा है, रीजनिंग में रैंकिंग चल रहा है उसका, रैंकिंग में। फिर उसके बाद करंट अफेयर में हमें मार्च का आज कंप्लीट करना है। मूल विधि में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। पॉलिटी में संसद की कार्यवाही और बिल पढ़ना है। दोनों बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स में हमारा एलसीएम एचसीएफ चल ही रहा था, तो उसका 3rd और 4th लेक्चर पढ़ना है। तो गाइज, मेरे पास ये करंट अफेयर की वार्षिकांक है। आप इसको स्टैटिक जीके की नोट्स बोल सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से स्पीडी की आती है। आप सबने सुना ही होगा, स्पीडी की बुक बहुत अच्छी होती है। तो ये स्टैटिक जीके की पूरी नोट्स है। जैसे मैंने हर चीज़ लिखी ना कि योजनाएं, सैन्य अभ्यास, दिनांक, सब कुछ इसमें दिया हुआ। देखिए इसका देख लीजिए क्या क्या कंटेंट्स हैं इसमें, कौन कहाँ, नवीनतम राष्ट्रमंडल, विश्व देश के कौन कहाँ, सब कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखिए, मैंने हम लोगों ने कल जो टॉपिक रखा था वो भी है इसमें, मैंने इसी से पढ़ा था। फिर बजट वगैरह पूरा है इसमें अच्छे से। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी इसरो के प्रमुख मिशन सब इसमें दे रखे हैं। तो ये बहुत ही अपडेटेड बढ़िया से आपको ये समझ लीजिए नोट्स के तरीके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक टॉपिक है लगभग 1 पेज में। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो अंतरिक्ष वाला, इसरो मिशन वाला, वही वाला मैंने यहीं से पढ़ा है। देखिए सारी चीज़ लिखी हैं इसमें, करंट से रिलेटेड लिखी हैं और वैसे भी स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही बेस्ट बुक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। बहुत महंगी नहीं है, 100 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो ये था मतलब मेरा कि मैं स्पेशली मैंने स्टैटिक जीके के लिए इसे ही फॉलो किया है। जो चीज़ें नहीं है इसमें या कुछ एक्स्ट्रा है वो इसी में आप मेंशन कर सकते हैं या अपनी खुद से नोट्स बना लीजिए। मैंने बनाई है एक स्टैटिक जीके का, तो उसमें मैं लिखती रहती हूँ। नोट सबसे बेस्ट होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपनी नोट सबसे बेटर होती है। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, अपनी नोट्स बनाइए, उससे रिवीजन करिए। तो आज का बारिश का मौसम था, ऐसे ही सब। उसके बाद जो है पूरा अपना टू डू लिस्ट बनाकर पहले मैंने सारी पढ़ाई की, क्योंकि एक अभी तुरंत पूरा मेरा सिलेबस तो ख़त्म हो जाएगा नहीं। उसके लिए मुझे मतलब लगभग 10-11 बजे तक मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। यानी आज का जो टू डू लिस्ट में मेंशन है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आपको भी क्या करना है, बिना टू डू लिस्ट बनाए और जैसे जैसे एक एक चीज़ें ख़त्म होती जाए उस पर टिक लगाते जाए। तो मेरा एक एक चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, मैं टिक लगाते जाती हूँ। और सुबह वाले सेक्शन में क्या रखती हूँ कि जो चीज़ें केवल आपको रिवाइज़ करनी है, पढ़ना है उसको, बाकी प्रैक्टिस वाला शाम में रखते हैं। जैसे रीजनिंग का हुआ, मैथ्स का हुआ, ये सारी चीज़ें शाम में, क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ा रिलैक्स होकर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मॉर्निंग में जितना बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे आप, लर्न करने वाली चीज़ें उसको मॉर्निंग स्लॉट में किया करिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छा से बढ़िया से रिवीजन हो जाता है। तो आई होप आप सब भी ऐसे ही कर रहे होंगे, बढ़िया से अपना मन लगा के रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम पास आता जा रहा है, तो कब वैकेंसी आ जाएगी, कब चीज़ें शुरू हो जाएंगी और कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपना रिवीजन और प्रैक्टिस कंटिन्यू लगातार किया करिए। फॉर्म निकलने का या वैकेंसी आने का इंतज़ार करके आप देंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। इसलिए अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और अपना डे वाइज पूरा रूटीन लिखिए। कब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना टाइमिंग स्लॉट भी बना लेते हैं कि कब कितने टाइम में क्या पढ़ना है। अगर आप इससे बेटर कर पाते हैं तो ये भी बेस्ट है। और अगर आप टाइम स्लॉट नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो आप चाहे जैसे आप जब जब आपको टाइम मिल रहा है, जब मौका मिल रहा है, अपनी टू डू लिस्ट से उठाइए, देखिए कि ये टॉपिक हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट जो बचा है उसको पढ़ लीजिए। ऐसे करके कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम टाइम टेबल ही बनाएं कि 9 बजे ये पढ़ना है, 10 बजे ये पढ़ना है। फिर क्या होता है कि आप 9 बजे नहीं पढ़ पाए, फिर आपको दिक्कत होने लगती, लगता है कि अब तो छूट गया, अब क्या पढ़ूँ मैं। 10 बजे नहीं पढ़ पाए, 11 बजे किसी वजह से नहीं पढ़ पाए आप, फिर आपको प्रेशर होने लगता है। ऐसे क्या होता है, आपको टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब है। जब टाइम मिल रहा है, रात में ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो रात में ज़्यादा टाइम दीजिए, सुबह में टाइम मिल रहा है ज़्यादा तो सुबह में टाइम दीजिए। इसलिए कोशिश यही करिए कि आपका अच्छे से वो टॉपिक, वो टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैं एकदम सुबह बना दूँ 4 बजे का और बहुत ज़्यादा सिलेबस नोट कर दूँ, बहुत ज़्यादा टू डू लिस्ट में बना दूँ। थोड़ा थोड़ा करके लेके चलिए। ढेर सारा आप बना लेंगे फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, फिर बर्डन होगा, फिर लगेगा कि रहने देते हैं, अगले हफ्ते से शुरू करते हैं या 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, जब फॉर्म आएगा तब पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है और कंप्लीट भी नहीं होता किसी का। मुझे नहीं लगता किसी का इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सब कहते हैं पेपर टाइम पढ़ लेंगे, पर पेपर टाइम ना, हम लोग ने देखा है कि बोर्ड में 10th बोर्ड वगैरह में भी क्या होता है, सोचते हैं पेपर टाइम पढ़ लेंगे और पेपर टाइम कुछ याद नहीं होता। जो साल भर पढ़ा है, जो पूरे ईयर अच्छे से आपने रिवाइज़ किया, वही याद होता है।
सो सारा अपना आधा सिलेबस ख़त्म करके मैं निकल गई थी मार्केट, क्योंकि बहुत सारा सामान ख़रीदना था घर का। किचन के मतलब सामान भी थे और वैसे भी सामान थे डेली यूज़ वगैरह के, तो सब चीज़ें खरीदनी थी। तो मार्केट में निकल गई मॉल में, तो सारा सामान खरीदा, सब कुछ खरीद के वापस आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब भी मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। अच्छे से मन लगाकर डे वाइज रूटीन बनाकर पढ़ाई करिए। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।